हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है संडे का दिन और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। कल मेरा एग्ज़ाम था शनिवार के दिन, तो कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आज सुबह से ही मैं वीडियो शूट करने में फिर लग गई थी, क्योंकि एक दिन का भी जैसे गैप हो जाता है ना, तो फिर मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है। अगर मैं एक काम के पीछे पड़ जाऊँ और उसको लगातार ना करूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैंने कोई काम छोड़ दिया, चाहे वो वीडियो का हो या पढ़ाई का हो। तो बस आज से मैंने फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और कल का पेपर मैं बताऊं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप बताना हमें कि आपका पेपर कैसा गया, या कई पूछ रहे थे कि कौन सा पेपर आप कर रहे हो। तो मेरा डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था और उसका मैं पेपर देने गई थी। तो उसमें ना एक्चुअल में ये है कि मैं आर्ट साइड वाली हूँ, तो मेरा साइंस और मैथ्स में थोड़ा कच्चा है, मतलब दिमाग में उतना घुसता नहीं है मेरे, मैथ्स खास करके। तो कल जो एग्ज़ाम में मतलब पूछा गया था, क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे, तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन थे। 50 उसमें रीजनिंग के थे, 50 जीके जीएस था और 50 था टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं वो तो मेरे ठीक ठाक थे, लेकिन जो मैथ्स है उसमें मैं थोड़ा पीछे रह गई हूँ। क्योंकि मैथ्स में ना मैंने कितनी कोशिश की, प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा की, बट ये होता है कि जिस चीज़ को आप मन से नहीं करते हो या जो काम करने में आपको बोरियत आती है ना, तो वो आपके पल्ले नहीं पड़ता है, वो चीज़ मतलब दिमाग में घुसता ही नहीं है। मैथ्स का मेरा पहले से यही था कि मुझे पसंद ही नहीं था, चाहे कुछ भी हो मैं उस चीज़ से हमेशा भागती रही। लेकिन अब जब कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और रही बात बाकी के 3 सब्जेक्ट की, जिसमें 50-50 मतलब टोटल 150 तक क्वेश्चन थे, तो उसमें ये था कि जो पढ़ा हुआ था उसमें से बहुत कम क्वेश्चन आए। क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब भी मतलब एग्ज़ाम देने जाओ ना, तो ऐसा लगता है हमने जो पढ़ा है उसमें से कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है। और हो सकता है मेहनत भी थोड़ा कम हो, क्योंकि इतना ज़्यादा भी मैंने कोई मेहनत नहीं की थी कि एकदम से मैं टॉप कर जाऊं। बट हाँ, ये है थोड़ा बहुत 50% तक मैं बोल सकती हूँ कि मैंने पढ़ा और टाइम दिया था मैंने अपनी पढ़ाई को भी। घर के काम के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती रहती थी, आप जानते ही होंगे, मैं कई बार बताती भी थी वीडियो में। लेकिन पेपर ठीक ठाक ही गया, मतलब ऐसा समझ सकते हैं आप। मेरा 60% तक जो पेपर था वो ठीक गया, 60 या 70 तक ठीक था। और क्वेश्चन भी नॉर्मल जो मेरे सब्जेक्ट के थे वो ठीक ही थे, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा मैं वो हो गया कि मतलब मैथ्स का थोड़ा सा नहीं आ पा रहा था दिमाग में अच्छे से। और टाइम भी केवल 2.5 घंटे थे, तो उसमें रीजनिंग भी था, रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मैथ्स में भी बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा टाइम का भी ऐसी प्रॉब्लम थी कि अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो शायद बेटर कर पाते, बट इट्स ओके। मेहनत करेंगे और दोबारा, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ तो दोबारा मेहनत होगी और अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से मतलब मेहनत करूँगी। तो खैर, अब जो है मैं कल बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में थी कि क्या होगा कैसे होगा। मतलब मुझे ये रहता है अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिज़ल्ट तुरंत आ जाता, नहीं तो मुझे क्या होता है ना, रात भर नींद नहीं आती है। कल रात को तो मैं इधर उधर पलटने में लगी हुई थी कि क्या होगा कैसे होगा। भले देखिए, ऐसा कोई प्रेशर है नहीं कि मैं अगर नहीं निकली तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी का प्रेशर नहीं है, ऐसा नहीं है कि घर वालों का कोई प्रेशर हो। बट हाँ, अपने आप से ही होता है ना कि हमने जब जिस चीज़ पर इतना ज़्यादा फोकस किया, इतना मेहनत की, और वो काम नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि यार क्या होगा इस चीज़ में, तो थोड़ा सा टेंशन तो होती ही है ना। तो सेम वैसा ही था, बट खैर कोई नहीं, अगले दिन से फिर नॉर्मल हो गया था सब कुछ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई, क्योंकि आज है दिन संडे का। तो संडे के दिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रहता है, तो हम लोग यहाँ पे सफाई कर रहे थे। मम्मी ने ये जो कारपेट है इसमें ऊपर से ये जो तिल्ली वाला झाड़ू होता है ना, इससे किया, सीक वाला जो होता है, इसी से साफ़ कर रहे थे। तो ये पूरा झाड़ू से अच्छे से पूरा धूल वगैरह निकल गया था और साइड में यहाँ पे इन्होंने कर दिया था। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा करना था, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि ये काम तुम मत करो, क्योंकि ये उठने बैठने झुकने वाला काम है ना, तो उन्होंने भी मना किया कि लाओ मैं कर देती हूँ। और पढ़ाई के लिए हमारी फैमिली में सभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मतलब जैसे कई सारे लोगों को मैं सुनती हूँ बोलते हुए कि हमारे ससुराल वाले हेल्प नहीं करते हैं या वो नहीं चाहते हैं कि हम आगे पढ़ें। बट इस मामले में ना मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में सभी लोग पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है। अगर मैं पढ़ रही होती हूँ तो मम्मी कई बारी बोल देती है कि खाना मैं बना लेती हूँ, या ये काम मैं कर लेती हूँ, या बर्तन मैं धो लेती हूँ। तो उनको पता है कि एजुकेशन का कितना महत्व है, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से
कि वो लोग मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मेरे सास ससुर दोनों के दोनों। उन्हें बहुत चिंता रहती है कि कहीं पे अगर जॉब लग जाए तो अच्छी बात है, और पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे आपकी शादी हो गई चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमेशा घर गृहस्थी के काम तो ज़िंदगी भर चलते ही रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें जब पढ़ लिख के हम इतने तक पहुँचे हैं, तो अगर आगे जाके कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ, तो एक तरफ से पढ़ना लिखना वेस्ट हो गया ना, कि हमने फालतू में पढ़ा। अगर कुछ करना ही नहीं था तो उससे अच्छा अनपढ़ ही रहते। तो ऐसी वाली बात हो जाती है। तो वो हमेशा से मतलब शादी के टाइम से ही उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है पढ़ाई को लेकर के। पर खैर कोई नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। नहीं तो बाद में मैं कोचिंग भी जाऊंगी, क्योंकि बिना कोचिंग के भी ऐसा लग रहा है कि घर में बैठे बैठे ना सेल्फ में नहीं हो पा, मतलब सेल्फ स्टडी से होता तो बहुत कुछ है, बट फिर भी जो चीज़ें आप कोचिंग में सीखते हो वहाँ पर जाकर ऐसा लगता है ना लाइव में क्लास चल रही है, तो सामने सामने क्लास चलती है, दिमाग में आ भी जाता है। और घर का ये होता है, आप चाहे कोर्स ख़रीदो या फिर खुद बैठ के पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। उठ के कभी किचन में जाना हो, कभी बाहर जाना हो, कभी कोई आ गया, कभी कोई रिलेटिव आ गया, तो ऐसे में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो बस अभी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का काम निपट गया है, और किचन में बर्तन रखे हुए थे चाय वगैरह के। थोड़ा मैंने इनको नाश्ता दिया था, ये नाश्ता करके चले गए थे, और हमने तो सीधे दाल चावल बनाना है। तो मैंने तो सोचा हुआ था सीधे दाल चावल बना के एक ही टाइम में निपटा दूँगी, क्योंकि पूरे दिन भर नहीं तो काम काम लगा रहता है। और यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही हूँ अभी, और किचन को मतलब एक बार क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही मैं लंच बनाने की तैयारी करूँगी। और अभी मुझे थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा था कि खिड़कियों पे जाले लग रहे हैं और धूल बहुत ज़्यादा जम रहा था, तो मैंने कहा और कुछ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, जैसे ऊपर छत से जाले साफ़ करना या फ़ैन वगैरह क्लीन करना, या जैसे मैं पहले डीप क्लीनिंग करती थी, वो सब तो अभी नहीं हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत नीचे नीचे जैसे दरवाज़ों पे हो गया या फिर खिड़की पे, तो यहाँ पे जब धूल जम जाता है तो वो दिखता है, बहुत गंदा लगता है, तो उसको मैं क्लीन कर ही सकती हूँ। तो बस अभी टाइम बहुत था, मतलब सुबह के ना यही कोई 9 बज रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। धूप किचन में ही आ गई है, लेकिन टाइम बहुत कम हो रहा है। तो मैंने कहा पहले किचन साफ़ कर देती हूँ, एक बार ये निपटा रहेगा ना तो शांति मिलती है, मतलब देखने में अच्छा लगता है। और अगर किचन फैला हुआ है, घर साफ़ करने में लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है यार अभी तो किचन का काम भी है, तो बहुत टेंशन होती है। सो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये स्पून होल्डर बनाया था एक, इसको भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि इसमें ना पानी जम जाता है। भले मैं चम्मचों को सुखा के रखती हूँ इसमें, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से गिर जाता है इसमें पानी। तो वो भी मैंने एक बारी धोया है और अच्छे से उसको भी साफ़ करके सेट करके चम्मचों को रख दिया है। अब मैं काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ, और इसके बाद मैं घर में मतलब जितनी भी विंडो है ना सभी पर थोड़ा थोड़ा मैं गीले कपड़े से साफ़ करने वाली हूँ, ताकि वो जो धूल दिखता है वो ना दिखे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पोछा भी लगा रही हूँ, क्योंकि कारपेट तो मैंने उठाया नहीं है, लेकिन बिना पोछा लगाए ना मेरा मन नहीं मान रहा था। वैसे मम्मी ने बोला कि कल मैंने पूरा उठा के कारपेट वगैरह क्लीन करके मैंने पोछा लगाया था, तो उन्होंने बोला भी, लेकिन मुझे ना ऐसा हो रहा था कि यार हम जैसे मतलब खाना खाते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई पोछा लगाना, मतलब और चीज़ का तो क्या, पोछा लगाना ज़रूरी होता है, और बिना पोछे के लगता ही नहीं है कि साफ़ सफाई हुई है। और हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो हमने ये स्लीपर पहने रहता है ना, ये घर के स्लीपर है, मतलब अंदर के लिए है, और केवल मैं ही पहनती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है सभी लोग घर में स्लीपर पहनते हैं। मेरे पैरों में सूजन आती है सर्दी की वजह से, तो इस वजह से पहनती हूँ, और आजकल मेरे लिए ज़रूरी भी है। तो ये वाले केवल अंदर के ही हैं, ना मैं इन्हें बाहर ले जाती हूँ और ना ही तो मैं इन्हें बाथरूम में, मतलब कैसे ले जाऊँगी, ये दूसरे वाले हैं। तो कारपेट में मतलब हम लोग खाना खाते हैं, और वहाँ पर ऊपर से मैं दूसरी दरी बिछाती हूँ, पहले वहाँ पे सफाई करती हूँ, तब जाके हम वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, मतलब मुझे एक कमेंट आया था तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि उसके ऊपर से बैठ के, ऐसा नहीं है कि मतलब गंदे चप्पल ले जाके तब हम उसमें बैठ के खाना खाते हैं, ऐसा हमें भी ठीक नहीं लगता है, और ये चीज़ कोई भी नहीं करता है। तो घर के अंदर के लिए अलग स्लीपर हैं, बाथरूम के अलग हैं, और बाहर के अलग हैं, इस तरीके से हमने अलग अलग रखे हुए हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि गंदा है। और जिस कारपेट के ऊपर डायरेक्टली बैठ के नहीं खाते, बस उसके ऊपर से एक दरी और बिछाई रहती है, उसमें बैठ के खाना खाते हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं पोछा लगा चुकी थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये जो कपड़ा है इसको गीला कर दिया, और इससे अभी मैं विंडो वगैरह क्लीन कर रही हूँ।
और बस पूरे घर की विंडो क्लीन करने के बाद मतलब ये जो मिरर वगैरह होते हैं इनको भी मैंने साफ़ किया था। वैसे ही कॉलिन से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और साथ में न्यूज़पेपर से, बट गीले कपड़े से भी थोड़ा बहुत हो ही गया था क्योंकि ये कपड़ा ना अलग टाइप का है, मतलब वैसा नहीं है कॉटन का। जो लेगी वगैरह होती है ना, जैसे ख़राब हो जाती है तो मैं उनके पीस करके फिर उन्हीं से क्लीन करती हूँ, तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है और इनसे क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से होती है। तो अगर आप भी, आपके घर में मतलब पुरानी लेगीज़ है तो उनको भी आप कट करके और इस तरीके से सफाई के काम में यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ये काम आती है और मैं तो इन्हीं से करती हूँ मतलब क्लीनिंग। तो बस अभी पूरे घर में एक बारी साफ़ सफाई कर लूँगी और उसके बाद जो है मुझे खाना बनाने की भी तैयारी करनी है क्योंकि टाइम निकलता जा रहा था। कम से कम 11:30 बजे तक तो ये है कि हमें खाना बनाना ही होता है और 11:30 तक मतलब बना के हम लोग खाना खाने बैठ जाते हैं क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं करता है, तो इस वजह से ना भूख लगने लगती है। और बस अभी ये वाला दरवाज़ा थोड़ा सा गंदा सा हो रहा था। वैसे लोहे पे और लकड़ी पे गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना चाहिए, वो ख़राब हो जाता है, बट अभी मेरे पास और कुछ ऑप्शन था नहीं तो मैंने इसी से कर लिया। या तो सिरका होता तो सिरके से कर लेती, बट ये जो मेरे पास एक है भी वो बहुत ज़्यादा मतलब पुराना सा है और एक्सपायर हो गया है, तो उस पर ना अजीब सी स्मेल आती है, तो बहुत गंदा सा लगता है। मतलब घर में अगर स्मेल आती रहे ना गंदी सी तो बहुत अजीब सा लगता है। तो मैंने वो सिरका रखा हुआ है खासकर सिंक को क्लीन करने के लिए, जैसे गर्म पानी में सिरका डाल के और सिंक को क्लीन कर दो तो एकदम जो जमा हुआ मैल रहता है सिंक के अंदर का वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में और यहाँ ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो इस पर जो ये कुंडी लगी हुई है ना, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी और कपड़े से साफ़ हो नहीं रहा था, तो मैंने जो क्लीनिंग के लिए ब्रश रखा हुआ है उसी से मैंने उसको साफ़ कर दिया। तो अगर आपके घर में लकड़ी के फर्नीचर है तो सबसे बेस्ट है कि कोकोनट ऑयल से आप इसको क्लीन करिए, क्योंकि ये कपड़े में जैसे कोकोनट ऑयल लगा लिया और उससे क्लीन कर दिया तो जो शाइन है वो बनी रहती है। बट इस टाइम पर अभी मेरे पास मतलब इतना टाइम नहीं था कि मैं उससे साफ़ करती। तो काम सारा निपट गया है, साफ़ सफाई वगैरह मैंने सब कर लिया और किचन भी क्लीन हो चुका है। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और लंच भी हम लोगों ने जल्दी कर लिया है क्योंकि हम 11 साढ़े 11 बजे तक खाना खा लेते हैं दोपहर का। हस्बैंड की आज भी एनजीओ है और उनके वहाँ पे शायद से कोई एग्ज़ाम चल रहा है आई थिंक, तो वो थोड़ा सा लेट से आएंगे, कह रहे थे कि 1-1:30 बजे आएंगे। तो तब तक हम लोगों ने सोचा खाना बना लेते हैं। खाना हमने खा लिया, बर्तन धो लिए और अब मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ क्योंकि अभी तक धूप में बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने बाल धोए ना तो इसलिए धूप पे बैठे रहे। सो चलिए फिर आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।